एग्जाम्पल नंबर 1 हम लोग डिस्कस करते हैं अपने 11th चैप्टर का। ठीक है, पहला एग्जाम्पल है, इफ द लाइन इंटरसेक्ट्स साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ए ट्राइंगल एट पॉइंट डी एंड ए रेस्पेक्टिवली। डायग्राम में दिख रहा है एक लाइन है जो ए बी वाली साइड को डी पर इंटरसेक्ट करता है, काटता है, और ए सी वाली लाइन को ई पर काटता है। दिस इज द लाइन, ए बी और ए सी को डी और ई पर काटने वाला लाइन। समझ आया? एंड इज पैरेलल टू बी सी। हमको क्या बताया जा रहा है कि ये लाइन किसके पैरेलल है? बी सी के पैरेलल। ये गिवन है, पैरेलल है। देन प्रूव दैट ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। ये हमको प्रूव करना है। तो मैं डायरेक्ट गिवन बनाऊं। गिवन में हमको क्या बोला जा रहा है? बोलिए कि ये जो लाइन डी है किसके पैरेलल है? बी सी। ये गिवन है, यही बोला ना क्वेश्चन वाले ने। और हमको क्या बोलता है कि आपको क्या प्रूव करना है? बोलिए, ए डी अपॉन ए डी अपॉन ए बी। ए डी अपॉन ए बी किसके बराबर? ए ई अपॉन ए सी के बराबर। तो इसमें आपको घबराहट लग रही है या कुछ कुछ समझ आ रहा है? आप दोनों थ्योरम पढ़ चुके, बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, दोनों पढ़ चुके। ठीक है, देखे तो पहचानिए, ए डी अपॉन ए बी कहाँ है? ए डी कौन है? ये ए डी अपॉन ये ए बी। ले सकते हैं कि नहीं? अलाउ है कि नहीं? अगर मैं इधर का इस साइड का रेशियो ये अपॉन ये लेता हूं तो इधर का रेशियो भी कैसा लेना पड़ेगा? ये अपॉन ये। देखो वही चीज है, ए ई अपॉन ए सी पूरा, ये दोनों बराबर हैं। ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? उसने ऑटोमेटिकली क्या बता दिया? दिस इज ए ट्राइंगल एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल। क्या कौन सा थ्योरम लगेगा? थेल्स थ्योरम लग जाएगा। और थेल्स थ्योरम क्या बोलता है कि एक लाइन किसी एक साइड के पैरेलल आई तो बाकी के दो साइड को क्या करके जाएगी? सेम रेशियो में डिवाइड करके चली जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना। घबराइएगा नहीं ना, देखिए कैसे बना रहे हैं। हमको क्या पता है कि डी बी सी के पैरेलल है तो हम क्या रिजल्ट निकाल लेंगे? ये दोनों पैरेलल, तो इस साइड का रेशियो ये अपॉन ये और इधर का रेशियो ये अपॉन ये बराबर हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम। तो हमने क्या निकाल लिया? ए डी अपॉन डी बी किसके बराबर? ए ई अपॉन ई सी के बराबर। और यहाँ रीजन में क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? बाय थेल्स थ्योरम। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब देखिए हमको क्या लाना था? ए डी चाहिए, ए डी आ गया। ए ई चाहिए, ए ई आ गया। ए बी चाहिए, ए बी आया क्या? नहीं आया। ए सी चाहिए, ए सी आया क्या? नहीं आया। तो ए बी ए सी हम बना लेते हैं। सोचिए कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? क्या कह रहे हो? प्लस वन करने कह रहे हो? आप ध्यान से सुनना ना, ध्यान से सुनना। ये है ए डी, ये है ए बी। तो ए डी और ए बी होना चाहिए। मैं आपकी गलतफहमी दूर करता हूँ ना, देखिएगा यहाँ पे एक ही ले रहा हूँ मैं, ए डी अपॉन डी बी। इसमें +1 जब आप करेंगे तो ये डी बी यहाँ ऐड होगा। तो अगले स्टेप में ये ए डी प्लस डी बी हो जाएगा और नीचे क्या दिखेगा? डी बी, है ना। ए डी प्लस डी बी क्या बन जाएगा? ए बी। तो ये वाला हिस्सा ए बी बन गया, लेकिन ये वाला हिस्सा क्या रह गया? डी बी। डी बी चाहिए क्या? डी बी एक्स्ट्रा चीज आ जाएगी। ए बी तो आ जाएगा, ए बी तो आ जाए, डी बी आ जाएगा। और ए डी जो आपका पुराना था, ए डी जो चाहिए वो हट गया। समझे कि नहीं समझे? समझे ना। अब सुनिए क्या करेंगे, कैसे बनाते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। मुझे क्या चाहिए? ए बी बनाना है। ए बी इज टोटल लेंथ, ए डी प्लस डी बी बन जाएगा ना। आप ए डी में डी बी जोड़ो तो ए बी बन जाएगा, या डी बी में ए डी जोड़ दो तो भी ए बी बन जाएगा। ए डी में डी बी जोड़ो या डी बी में ए डी जोड़ो, ए बी तो आ जाएगा ना। लेकिन एक चीज हमको क्या बचा के रखनी है? ए डी। कौन सी चीज बची रहती है? जो डिनोमिनेटर में होती है। जो चीज डिनोमिनेटर में होगी वो बची रहेगी, नहीं बदलती। +1 करने से न्यूमरेटर वाली चीज +1 करने से बदल जाती है, डिनोमिनेटर नहीं बदलता। तो अगर मुझे ए डी बचाए रखना है तो ए डी को न्यूमरेटर में रखना चाहिए कि डिनोमिनेटर में रखना चाहिए? क्योंकि डी बी जब ऊपर हो जाएगा तो डी बी में ए डी जुड़ेगा तो वो क्या बना देगा?
DB में AD जुड़ जाएगा, AB बन जाएगा और नीचे कौन आ जाएगा, AD बचा रहेगा। समझ आया? तो इसको पहले क्या कर लेना चाहिए, इन्वर्टेंडो पलटा देंगे। ठीक है, इसको पलटा देते हैं। समझ आया? ये भी पलटेगा ना, एक में तो एप्लीकेशन लगा नहीं सकते, लगाएंगे दोनों में, लगाएंगे दोनों पलट गए। यहां तक समझ आया? बोलिए क्यों कर रहे हैं? समझ आ रहा है? क्योंकि हमको क्या बचाए रखना है, AD AE। उधर का भी समझिए उसी चीज वैसे ही है। आप इसको बदल सकते ना, मैंने बोला AD में DB जोड़ो या DB में AD जोड़ो, AB तो बन जाएगा, +1 करते हैं दोनों तरफ। ये AD इधर जुड़ेगा और नीचे AD ही रहेगा, इसमें EC में AE जुड़ेगा और नीचे AE ही रहेगा। ये जुड़ के क्या हो गया, AB, और नीचे क्या बचा, AD। ये जुड़ के क्या हो गया, AC, और नीचे क्या बचा, AC AE। यही था, AC था, क्या था, यही था। हमको यही लाना था क्या, नहीं लाना था, गलत आ गया। फिर से गोटी मारिए एक बार, इन्वर्टेंडो तो हमारे हाथ में ना, फिर पलटा देते हैं। पलटाएंगे तो ये ऐसे पलट जाएगा, AD अपॉन क्या बन गया, AB, तो ये भी पलट जाएगा, AE अपॉन AC। यही लाना था और आ गया। समझ आया? तो ध्यान से देख लीजिए क्या चीज बचाए रखनी है, जिसको बचाए रखना है उसको नीचे कर दीजिए, पलट दीजिए। समझ रहे हैं ना कि नहीं समझ रहे हैं? तो ये इसलिए हमने इसको पलटाया। ठीक है, याद रखिएगा तरीका। हो गया, नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए ना, हमको एक फिगर दिया गया है ट्रेपीजियम का। ठीक है, कौन सा है, QRST। दिस इज ए ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में एक ही क्वालिटी होती है, सिर्फ एक, अपोजिट पेयर्स आर पैरेलल ओनली, नॉट इन इक्वल लेंथ। लेंथ बराबर नहीं होता, सिर्फ क्या होते हैं, पैरेलल। और वो जो दो पैरेलल हैं वो ये हैं, एक ST और एक QR। दिस टू साइड्स आर पैरेलल ओनली, नॉट इक्वल। ठीक है, याद रहेगा। हाँ, उसके बाद दिस इज ट्रेपीजियम, QRTS पैरेलल। वो तो ऐसे भी हमको पता है, ट्रेपीजियम अगर फिगर बनेगा तो एक ही साइड पैरेलल होगी, ये ज़्यादा लंबी है, ये छोटी है, लेकिन पैरेलल है। तो QR और TS आपस में क्या हो गई, पैरेलल। ये हमने गिवन बना लिया, क्वेश्चन में भी लिखा है। EF और QR भी पैरेलल है, ये हमने ड्रॉ किया ना। EF हमने ड्रॉ किया किसके पैरेलल, QR के, तो इसको इसके पैरेलल ड्रॉ किया, ये पहले से इसके पैरेलल था, तो ये और ये भी क्या हो गए। नौवीं में एक थ्योरम आपने पढ़ा है ना, इफ एनी लाइन विच इज पैरेलल टू वन लाइन और इफ many lines parallel to one lines are also parallel to each other। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? ये थ्योरम पढ़े हैं? पढ़े हैं ना? कक्षा 9वीं चैप्टर नंबर 9 स्ट्रेट लाइन एंड एंगल्स का एक चैप्टर है, उसमें ये थ्योरम आता है। पहला थ्योरम होता है उस चैप्टर का, पहला थ्योरम, फर्स्ट थ्योरम। क्या? द लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन्स आर ऑल्सो पैरेलल। एक ही लाइन के पैरेलल अगर बहुत सारी लाइनें खींची जाएं तो सब आपस में पैरेलल हो जाती हैं। समझ आया? तो ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो तीनों आपस में पैरेलल। दिस इज थ्योरम। ठीक है, तो तीनों लाइनें पैरेलल हो गई ना? ठीक है भाई, तीनों लाइन पैरेलल हो गई। हमको क्या प्रूव करना है, QE अपॉन ET। देखो तो कहाँ पे है, QE अपॉन ET किसके बराबर होना चाहिए, RF अपॉन FS। दिस इज RF अपॉन FS। ठीक है, इसके बराबर बनाना है। अब ये साइड्स के रेशियो बराबर बनाने के लिए फिगर ट्रेपीजियम होना चाहिए कि ट्राइंगल होना चाहिए। अभी आपने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पढ़ा और उसका कन्वर्स पढ़ा। ये दोनों थ्योरम किस पर लगते हैं, कौन से पॉलीगॉन पर लगते हैं, क्वाड्रिलेटरल पर लगते हैं कि ट्राइंगल पर लगते हैं, ट्राइंगल। तो ये जो दो साइड के रेशियो बराबर करने हैं तो ट्राइंगल हमको फिगर चाहिए। ये ट्राइंगल नहीं है, लेकिन क्या ट्राइंगल बनाया जा सकता है? आंसर है हाँ। आप चाहे इनको जोड़ दीजिए, दो ठो ट्राइंगल बन जाएंगे अलग अलग, या आप इनको जोड़ लीजिए, दो अलग अलग ट्राइंगल बन जाएंगे। ऐसे किसी से भी जोड़ सकते हैं, कहीं से भी। ठीक है ना? आपकी बुक वाले ने इधर से जोड़ा है तो मैं भी वैसे ही
यहीं से जोड़ देता हूँ, नहीं आप लोग फिर कंफ्यूज होने लग जाएंगे, है ना। ये दिस इज कंस्ट्रक्शन, प्लीज ज्वाइन QS। QS को हमने ज्वाइन कर लिया, समझ आ रहा है, आ रहा है। तो थोड़ा सा हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं पहले ना। कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन QS टू मेक टू ट्राइंगल्स। QS को क्यों जोड़ रहे हैं? ताकि दो क्या बन जाएं, ट्राइंगल बन जाएं। एंड सपोज दिस लाइन QS इंटरसेक्ट दिस लाइन EF एट एनी पॉइंट, क्या नाम रख दें, ठीक है, दिस इज O पर इसने इंटरसेक्ट किया, किस लाइन को इंटरसेक्ट किया, EF को इंटरसेक्ट किया, किसने, QS वाली लाइन ने, ठीक है। यहां तक समझ गए। दो ट्राइंगल आपको दिखे, कौन से दो ट्राइंगल, एक ट्राइंगल देखिए QTS, ये दिखा, दिखा कि नहीं दिखा, एक ट्राइंगल। दूसरा ट्राइंगल SQR, ये दिखा, ये उल्टा बना हुआ है ट्राइंगल, इसका बेस इधर है और इस ट्राइंगल का बेस यहां है, ठीक है। अब देखिए पहले से क्या ऑटोमेटिकली सेट है, ये तीनों लाइनें क्या हैं, तो आप चाहें तो यहीं पर QR पैरेलल टू TS, EF पैरेलल टू TS, देयरफॉर QR पैरेलल टू TS पैरेलल टू EF, तीनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। हम जानते हैं 9वीं कक्षा से, लिख दीजिएगा, ठीक है। जानते हैं कि नहीं जानते हैं, तीनों लाइनें आपस में पैरेलल। अब देखिए ना ये वाला ट्राइंगल QTS, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं कि नहीं, ये एक ट्राइंगल है और एक ट्राइंगल का ये है एक साइड बेस, इसके पैरेलल एक लाइन घुस गई पैरेलल, तो इस ट्राइंगल का क्या होगा, क्या करेगी ये पैरेलल लाइन, ये साइड और ये साइड, इन दोनों साइड को क्या करेगी, बराबर बराबर रेशियो में बांट देगी। तो अगर इधर का रेशियो QE अपॉन ET लेते हैं तो इस साइड का रेशियो क्या लेंगे आप, QO अपॉन OS हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं ना। देखिए इन ट्राइंगल QTS यहां पर लिख सकते हैं आप सिंस EO पैरेलल टू TS, लिख सकते हैं ना। EF को EO लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते, वही तो लाइन है, नाम चाहे कुछ भी रखो। ये दोनों पैरेलल हैं, इसलिए क्या होगा, थेल्स थ्योरम लगेगा, लगाओ थेल्स थ्योरम। QE अपॉन ET किसके बराबर, QO अपॉन OS के बराबर। और इक्वेशन नंबर 1 देखिए, रीजन क्या लिख दें, बाय थेल्स थ्योरम, TT थेल्स थ्योरम, ठीक है। ये समझ आया। इसके बाद दूसरे ट्राइंगल पे आओ, इन ट्राइंगल SQR, ये SQR दिखा दूसरा ट्राइंगल, इसमें ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं कि नहीं, FO और QR पैरेलल हैं, यहां लिखे हुए हैं हम, ठीक है। इसमें लिखिए सिंस FO लाइन इज पैरेलल टू QR, तो लग जाएगा थेल्स थ्योरम। जग रहे हो, वे कहीं मार्केट में घूम रहे हो तो यहां ध्यान दो फिर, ठीक है। FO और QR आपस में पैरेलल हैं, तो ये है ट्राइंगल का एक साइड, एक साइड के पैरेलल एक लाइन घुस गई तो क्या होगा, एक साइड ये है एक साइड ये है, ये दोनों साइड बराबर बराबर रेशियो में बढ़ जाएंगे। चलो इस साइड का रेशियो बोलो मुझे क्या लिखना है, SO अपॉन OQ किसके बराबर, SF अपॉन FR, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। और रीजन क्या है, थेल्स थ्योरम, ठीक है। ऐसा ही होगा ना, यही तो बोलता है थेल्स थ्योरम। अब इन दोनों को थोड़ा सा मैच कर लेते हैं। देखिए ये SO और ये OQ यही चीज है ना, SO OQ, QO लिखो OS लिखो या SO लिखो OQ लिखो, एक ही चीज है कि नहीं। लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ ये है कि OQ ऊपर है OQ नीचे है, तो पलट लेते हैं ना। इन्वर्टेंडो करने के लिए कौन रोका है हमको, कोई तो नहीं रोकता, पलट देते हैं। इसको पलटेंगे तो ये क्या बन जाएगा, QO लिख दूं मैं, जैसे ये बना है वैसे ही इसको OS लिख दूं तो ये भी पलट जाएगा। इसको भी लिख लेते हैं RF,
और इसको लिख देते हैं एफ एस, दिस इज थर्ड बाय इन्वर्टेंडो। हो गया। अब 1 को देखो, थर्ड को देखो, क्यू ओ अपॉन ओ एस इसके बराबर, क्यू ओ अपॉन ओ एस इसके बराबर, तो ये और ये आपस में भी बराबर, ठीक है। इधर आ जाओ, यहां पर लिख लेते हैं फ्रॉम 1 एंड थर्ड क्या क्या मिल जाएगा, क्यू ई अपॉन ई टी किसके बराबर, आर एफ अपॉन एफ एस के बराबर। हमको क्या लाना था, आ गया ना, प्रूव हो गया। देखिए थेल्स थ्योरम कितना मजेदार थ्योरम है, मजा आएगा बनाने में इसको, ठीक है। लेकिन याद रहे, अच्छे से सोच समझ के बनाएंगे तब। तो खाली 2 ही एग्जाम्पल हमको दिए हुए हैं ऑन द एप्लीकेशन ऑफ थेल्स थ्योरम। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 2, एंड वी विल डू अ लॉट मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ थेल्स थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है।